चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और महाराष्ट्र के दोनों ही गठबंधनों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि महायुति को 48 में से 45 सीटें मिल जाएंगी। वहीं महाविकास आघाड़ी की ओर से भी बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों ही ओर से सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाया। आज भी सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस और उद्धव गुट ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। जिनके कंधों पर पार्टियों की जिम्मेदारी है, उनके प्रचार की रफ्तार बढ़ गई है और जिनकी उम्मीदवारी तय हो गई है, वो भी मैदाने जंग में सारे हथियार लेकर उतर गए हैं। बस कुछ घंटों का इंतजार और शनिवार को दोपहर के 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। सूत्र बता रहे हैं कि वोटिंग 7 चरणों में हो सकती है। सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य तय किया है। क्या पूरे देश में अब की बार 400 बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 बार, एनडीए सरकार अब की बार पिछली बार एनडीए ने 352 और बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की थी, जिनमें महाराष्ट्र से 41 सीटों का योगदान था। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 23 सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी। शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 18 पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को 1 और एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट एआईएमआईएम ने जीती थी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। इस बार महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन ने 48 में से 45 सीटों का टारगेट सेट किया है। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है। एनडीए में 3 पार्टियां हैं, उनमें आधिकारिक तौर पर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। बीजेपी कह रही है कि बंटवारा जल्द होगा। अभी हम 3 पार्टियां जो हमारी चर्चा चल रही है वो बहुत जल्दी हम कंक्लूड कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। 80% काम हमारा हुआ है, 20% काम बचा है, उसको भी हम जल्दी संपन्न कर लेंगे। इस बीच बीजेपी ने 20 सीटों पर ऐलान कर दिया है, जिसमें मुंबई की 2 सीटें भी शामिल है। मुंबई उत्तर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनावी मैदान में है। आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला के जो मोदी जी का परिवार का जिक्र आशीष जी ने किया, हम सब मोदी जी का परिवार मोदी जी को और मजबूत बनाने के लिए फिर एक बार अब की बार फिर एक बार दूसरी ओर विपक्ष को चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का इंतजार तो है, लेकिन चुनाव आयोग पर उनके सवाल खत्म नहीं हो रहे। नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। महाविकास आघाड़ी में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। तीनों पार्टियों में तनातनी जारी है। ऊपर से वंचित बहुजन आघाड़ी ने टेंशन बढ़ा रखी है। बैठकें तो हो रही है, लेकिन बात बन नहीं रही। उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होगी। चुनाव की यंत्रणा जो है वो मोदी जी के कब्जे में है, अमित शाह के कब्जे में है। फेयर इलेक्शन नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे, हमारा दबाव रहे उनके ऊपर। इस देश को लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है और आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़े तो हमारे जैसे लोग और कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग, आपको पता है एक व्यक्ति चुनाव आयोग होता है क्या? वो चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। हजारों आईएएस ऑफिसर इसमें लगे हुए रहते हैं, लाखों लोग लगे रहते हैं। मतदार यादियां बनाना, इसकी एक सिस्टम है। इसमें कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है।
अगर कोई चुनाव आयोग के अधिकारी की तबीयत बिगड़ गई तो क्या पूरे चुनाव की तबीयत बिगड़ जाएगी क्या? महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, यानी यूपी के बाद सबसे ज्यादा। लिहाजा चुनाव में राज्य की बड़ी भूमिका होती है। देखना होगा कि जनता किस गठबंधन को अपना आशीर्वाद देती है। मुस्तफा शेख के साथ ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।